नमस्कार। गुट D8 जो कंट्रियों का समूह है, D8 कंट्रियों का समूह जिसमें आपके मुस्लिम देश आते हैं, ये कितना ताकतवर है और इसका D8 का मतलब क्या है। इसमें 8 देश तो हैं, लेकिन वो 8 देश कौन कौन से हैं। और अभी कल की ही बात है कि काहिरा में इस D8 कंट्रीज़ का समिट हुआ है। तो उस समिट में ये क्या डिसीजन करने वाले हैं या फिर क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, वो सब मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले तो ये जानिए कि D8 का फुल फॉर्म क्या होता है। D8 जो कंट्रियों का समूह है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशंस और 4 इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी विकासशील 8 देश, मुस्लिम देश का समूह है ये, जिसका नाम दिया गया है D8। 2024 18 दिसंबर को इसका मीटिंग, अभी कल की ही बात है, ये कल की ही न्यूज़ है। 18 दिसंबर को इसका 2024 का समिट हो रहा है मिस्र की राजधानी काहिरा में। तो उसमें देखते हैं किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो अभी ये जान लीजिए कि D8 जो कंट्री समूह है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जिनमें आपके पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है मिस्र, मिस्र को ही आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है ईरान, पांचवा है मलेशिया और छठवा है आपके नाइजीरिया, सातवां है पाकिस्तान और आठवां है तुर्की। ये जो D8 समूह है ना, इसकी स्थापना आपके 1997 में ही हुई थी। किस देश में हुई थी, तो वो तुर्की में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि D8 समूह की स्थापना किस देश में हुई, तुर्की में हुई थी 1997 में। अब ये देखिए, एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर D8 समूह से, कि D8 का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है। तो आपको आंसर लगाना है जी हाँ, D8 का पाकिस्तान मेंबर है। क्योंकि देखो, अभी हमने पाकिस्तान देखा था, ये रहा, तो इसीलिए पाकिस्तान D8 समूह में मेंबर है। अब ये जानिए कि ये जो D8 शिखर सम्मेलन चल रहा है, ये देखो 19/12/2024 का ही न्यूज़ है। इसमें आपके जो मुख्य मुद्दे हैं ना, इसमें आपके डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपके फ़िलिस्तीन का मुद्दा और लेबनान का मुद्दा, और इसके साथ साथ आपके उनके देशों के क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल होंगे। लेकिन जो सबसे जो मेन मुद्दे हैं वो है फ़िलिस्तीन और लेबनान का मुद्दा। क्योंकि आपको पता है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का विवाद चलता रहता है, लेबनान भी है उसी तरीके से। इज़राइल, अभी आपने देखा होगा तो इज़राइल ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। इज़राइल जिस तरीके से आक्रामक हुआ है, उस तरीके को देखते हुए इस जो D8 सम्मेलन का जो मीटिंग होने वाला है, उसमें इन सारे मुद्दों को आपके डिस्कस किया जाएगा। और इसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि ये जो 8 देश हैं, इज़राइल पर किस तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं, उसको कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से हरा सकते हैं, और इनकी जो क्षेत्रीय चुनौतियाँ हैं उनको कैसे निपटा जा सकता है। वो सारी चीज़ें ये D8 की जो समिट होने वाली है, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। चलो, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपके लिए ऑप्शन है आपके रियाल, टका, डॉलर और पाउंड। सही जवाब हमको कमेंट में भेजिए।